नमस्कार। मैं राकेश गुणवंता मनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा जो विषय है वो सद्गुणों के ऊपर आधारित है। श्री सार्थ दासबोध में संत रामदास स्वामी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के चरित्र में सत्व गुणों का उदय होता है तो उसके चरित्र में कौन से बदलाव आते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति के चरित्र में सत्व गुण हैं, उसकी अधिकता है सत्व गुणों की। तो उसके लक्षण यहाँ पे बतलाए जा रहे हैं। तो चलिए हम आज का अपना पॉडकास्ट प्रारंभ करते हैं। सत्व गुणों का जिसके चरित्र में उदय होता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन हरिमय हो जाता है, यानी कि वो ईश्वर भक्ति में ही लीन हो जाता है। ईश्वर भक्ति में उसको ज़्यादा आनंद आने लगता है। तब जब ईश्वर भक्ति में मन अधिक रमने लगे तो उसके जीवन में फिर अपने को काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिलता है। प्रमुख बदलाव ये है कि ऐसे व्यक्ति के घर में जब कोई मेहमान आता है तो उस मेहमान का अत्यंत आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक स्वागत सत्कार किए बिना वो ऐसे मेहमान को अपने घर से जाने नहीं देता। यथाशक्ति दान धर्म करने में उसका हमेशा मन लगा रहता है। दान धर्म करने से उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये प्रमुख सत्व गुण चरित्र में उदय होने का लक्षण है। भिक्षा मानकर निर्वाह करने वाले तपस्वी, वैरागी, यात्री और भिखारी, इन सभी को जो अपने आश्रम में आश्रय प्रदान करता है वह सत्वगुणी व्यक्ति हो सकता है। स्वतः के पास खाने के लिए एक ही रोटी है, लेकिन उसके दरवाजे पे यदि कोई भिक्षा मांगने के लिए आ जाए तो अपनी एक रोटी में से आधी रोटी वो उसको भिक्षा के रूप में दे देता है। ये सत्व गुण का लक्षण है। तो जिसके मन में चरित्र में सत्व गुणों का उदय होगा तो निश्चित रूप से उसके मन में दूसरों के प्रति दया भाव भी जागृत होगा। अब कि वो केवल अपनी चिंता नहीं करता, फिर वो सभी लोगों की चिंता करने लगता है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन लोगों के जीवन में आता है जब व्यक्तियों के चरित्र में सत्व गुणों का उदय होता है। तो सत्व गुणों का उदय होना यानी क्या है? मनुष्य देह जो है वो 3 तत्वों से मिलकर बना है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें जब जिसके 3 गुणों में से जिस गुणों की अधिकता जिसके चरित्र में होती है उसमें उस गुण के लक्षण दिखने लगते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई ये सत्व गुणों के लक्षण इसके चरित्र में दिख रहे हैं, क्योंकि सत्व गुणों की उसके चरित्र में अधिकता है। जिसके चरित्र में रजोगुणों की अधिकता होगी वो रजोगुणों के अनुसार अपना व्यवहार करता है। जिसके चरित्र में तमोगुणों की ज़्यादा रूप में होंगे तो वो तमोगुणों के अनुसार व्यवहार करता है। तो सत्व गुणों का उदय होना यानी उस व्यक्ति ने अपने चरित्र में उपस्थित सत्व गुणों को जागृत कर लिया है। तो उनका प्रमाण जो है उसके चरित्र में अधिकता में आ गया है और उसके कारण उसके चरित्र में हमें सत्व गुणों का परिचय ज़्यादा होता है। जिसने अपनी जिह्वा पर नियंत्रण कर लिया,
जिसकी वासना तृप्त है, किसी भी प्रकार की कामना उसके मन में नहीं है, वह सत्वगुणी व्यक्ति हो सकता है। जिह्वा पर नियंत्रण कर लिया, यानी जो लोगों को अपशब्द नहीं बोलता, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, उसने अपनी जिह्वा पर नियंत्रण कर लिया है। यदि कोई हमें अपमानित भी करे, तब भी उस व्यक्ति को वो अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, वो सत्वगुणी व्यक्ति होता है। जिसकी वासना तृप्त हो गई है, यानी जिसे किसी भी वस्तु में कोई विशेष इच्छा नहीं बाकी है। कई लोगों को कार शौक होता है कि बहुत सी कार उनके पास, हर समय जो भी कार नई बाजार में आएगी वो नई कार खरीद लेते हैं। तो उनकी वो वासना अभी तृप्त नहीं हुई है। पर जिसकी वासना तृप्त हो चुकी है, न उसको नई कार में कोई इंटरेस्ट होता है, न किसी नई वस्तु में कोई इंटरेस्ट होता है, वो तो बस अपने में ही मस्त रहता है और ईश्वर भक्ति में लगा रहता है। तो जिसकी वासना तृप्त है, ऐसे व्यक्ति के चरित्र में सत्वगुण का उदय हो चुका है। जिसके मन में कोई कामना नहीं है कि मुझे ये चीज मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा जिसके मन में कोई कामना ही नहीं है, वह व्यक्ति भी सत्वगुणी व्यक्ति ही हो सकता है। उसके बिना उसके मन में किसी प्रकार की कोई कामना न रहना संभव नहीं है। जिस समय जो होना है, उसी समय वह होता है। मुझे याद है, महमूद जी ने एक फिल्म बनाई थी पड़ोसन। उसमें वो जो हीरोइन के पिता रहते हैं, उनका ये डायलॉग था। वो हर बार यही बोलते हैं कि जिस समय जो जो होना है, उस समय वो होता है। तो ऐसी भावना जिसके मन में रहती है, ये सत्वगुण का लक्षण है। क्योंकि जो हमारे लिए भाग्य में निर्धारित कर दिया गया है, उसको हम बदल नहीं सकते। तो यदि कोई हमारे लिए कठिन समय चल रहा है, तो हमें धैर्य रखकर उसका सामना करना चाहिए और ये निश्चित मानना चाहिए कि ये जो कठिन समय भी है, वो समय आने पर वो भी समाप्त हो जाएगा और हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ऐसी भावना लेके जो चलता है कि जिस समय जो होना है, उस समय वो होता है, तो उस कारण बिना परेशान हुए या चिंतित हुए धैर्य रखकर जो संकटों का सामना करता है, वो सत्वगुणी व्यक्ति होता है। बड़े से बड़े संकट में जो अपना धैर्य नहीं खोता, जब बड़े संकट आ जाते हैं तो लोग अपना धीरज खो देते हैं और फिर उसमें जो वो डिसीजन लेते हैं या काम करते हैं, तो उसमें गलतियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जो धीरज रख के बड़े नम्रतापूर्वक उस संकट का भी सामना करता है, वह सत्वगुणी व्यक्ति ही हो सकता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें अपने समस्त सुखों का परित्याग करना पड़ता है। घर में बैठकर, एयर कंडीशन में बैठकर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें सुखों का परित्याग करना पड़ता है। जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अपना देह भी जो ईश्वर को अर्पण कर देता है, वो सत्वगुणी व्यक्ति हो सकता है। ईश्वर या अपनी धर्म के लिए अपना देह अर्पण करने के लिए जो व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार होता है, वो सत्वगुणी व्यक्ति हो सकता है। तो ये प्रमुख सत्वगुणों के लक्षण थे, जो किसी व्यक्ति के चरित्र में सत्वगुणों की अधिकता बढ़ने पर हम लोगों को दृष्टिगोचर होने लगते हैं। प्रसंगवश
विषय वासना के ओर चित्त आ जाने पर अपना मन स्थिर रखकर फिर वो कुकर्मों की तरफ नहीं जाता, वो सत्वगुणी व्यक्ति होता है। क्या है, हमारे मन में दो प्रकार के विचार आते हैं। एक जो हमको गलत मार्गों की तरफ, विषय वासना वस्तुओं की तरफ आकर्षित करते हैं और हमको प्रेरित करते हैं कि हम उस गलत रास्ते पर चलें। और एक विचार हमारे मन में रहता है जो हमको बतलाता है कि ये गलत है, ये रास्ते पे चलना गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें नीति और शास्त्रों के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। और जब हम अपनी मन की बात को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं और अंतरात्मा की आवाज़ के ऊपर अपना काम करते हैं, तब वो व्यक्ति कुकर्मों के मार्गों पर जाने से बच जाता है, क्योंकि उसकी जो सत विवेक बुद्धि होती है वो उसको गलत काम करने से हमेशा रोकती है। और हमारे मन में दूसरा मन भी होता है कि जो हमको गलत काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है। पर जो सत्वगुणी व्यक्ति होगा, उसके मन में जब दोनों विचार जागरूक होंगे, तो ऐसा व्यक्ति सत विवेक बुद्धि की बात को मानकर कुकर्मों को करने से बच जाता है। तो ऐसा व्यक्ति केवल सत्वगुणी ही हो सकता है, जिसके शरीर में अनेक रोग भरे पड़े हों। सॉरी, रोगों के कारण उसका बड़ा बुरा हाल है, वो अपनी भूख प्यास को, कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा है, फिर भी नित्य नियम पूर्वक वो भगवान के पूजन अर्जन में लगा रहता है, व्रत वैकल्प करता है। ऐसा व्यक्ति केवल सत्वगुणी व्यक्ति ही हो सकता है। जिस व्यक्ति के मन में सभी के लिए आत्मत्व का भाव हो, सबको वो अपना मानता हो, सबके साथ बड़े प्रेम से और विनम्रता से पेश आता हो, निश्चय ही ऐसा व्यक्ति सत्वगुणी ही हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करना, मनन करना, उसका चिंतन करते रहना, जिसके कारण पूर्ण समाधान हुआ है, जिसे संशय रहित आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, ऐसा व्यक्ति सत्वगुणी हो सकता है। यानी जिसे ब्रह्म ज्ञान सुनने की इच्छा हो, जो ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए तत्पर रहता हो, सुनता हो, और जो कुछ उसने सुना है उसका चिंतन करता हो कि ऐसा क्यों कहा गया है, इसका क्या कारण है, तो ऐसा व्यक्ति सत्वगुणी व्यक्ति होता है। जिसके मन में किसी प्रकार की कोई संशय नहीं रहता और वो संशय रहित ज्ञान को आत्मसात करता है, इसे आत्मज्ञान कहते हैं। और जिसने ये आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो सत्वगुणी व्यक्ति होता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने में अनेकों विघ्न उत्पन्न होते रहते हैं, और ऐसे विघ्न उत्पन्न करने वाला अहंकार जिसके मन में लेशमात्र भी नहीं है, सारे विघ्नों को बड़ी सरलता से, सहजता से जो स्वीकार कर आगे बढ़ते रहता है, जिसकी आशा कभी अटकी नहीं हुई है, वो किसी प्रकार की आशा नहीं रखता किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, जिसे किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है। हम लोग आशा करते हैं कि हमारा भाई हमें मदद कर देगा, हमारा बेटा हमारे लिए ऐसा करेगा, मेरा मित्र मेरे लिए ये मदद करेगा, ऐसी जो आशा रखता है, तो वो विषय वस्तु में अटका हुआ रहता है। पर सत्वगुणी व्यक्ति यदि होगा तो किसी से भी, किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं रखता। और ऐसा सत्वगुणी व्यक्ति न केवल किसी की आशा नहीं रखता,
बल्कि कोई अपराधी भी उसके समक्ष मदद मांगने के लिए आए, अर्थात किसी अच्छी बात के लिए, गलत काम के लिए मदद नहीं करेगा, पर अच्छे काम के लिए यदि कोई मदद मांगने के लिए आए तो अपराधी पर भी ऐसा व्यक्ति अपनी कृपा दृष्टि रखता है, वो सत्वगुणी व्यक्ति हो सकता है। गलत मार्ग में सत्वगुणी व्यक्ति अपराधी का मदद नहीं करेगा, पर यदि कोई अच्छा काम वो कर रहा है तो उसको वो अवश्य उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखता है। सत्वगुणी जो व्यक्ति रहता है वो अबाल वृद्धों से बड़े विनम्रता और सहजता से व्यवहार करता है। अबाल वृद्धों का मतलब बिल्कुल बालक और अत्यंत वृद्ध, यहाँ तक के सब प्रकार के जो व्यक्ति हैं सभी के साथ वो बड़ी विनम्रता और सहजता से प्रेम के साथ अपना व्यवहार रखता है। ऐसा व्यक्ति सत्वगुणी ही हो सकता है। दूसरे का कार्य करते समय वो अपने कार्य की अपेक्षा अधिक ज़्यादा दक्षतापूर्वक उस कार्य को निष्पादित करता है। यदि किसी दूसरे का कार्य है तो बड़ी जिम्मेदारी से वो उसको निभाएगा। ऐसा व्यक्ति सत्वगुणों के कारण कर सकता है। माने खुद का यदि काम करना है तो उसके अपेक्षा दूसरे के काम में अधिक दक्षतापूर्वक काम करना, ये सत्वगुणी व्यक्ति का चरित्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। जो व्यक्ति दूसरे के गुण व दोषों को जानता तो है, पर वो केवल उनको अपने तक ही सीमित रहता है। उनके गुण दोषों को दूसरों के सामने बखान नहीं करता, दूसरों को नहीं बताता कि इसमें ये अवगुण है, इसमें ये अवगुण है, इसका ये व्यवहार बहुत खराब है। दूसरे के बारे में जो ऐसी किसी प्रकार की बात नहीं करता, वह सत्वगुणी व्यक्ति होता है। दूसरों के दोषों की तरफ स्वयं भी ध्यान नहीं देता, ये केवल सत्वगुणी व्यक्ति ही कर सकता है। किसी ने यदि दुर्वचन कह दिए, जो सत्वगुणी व्यक्ति है उसको यदि कोई दूसरा व्यक्ति दुर्वचन कह देता है तो ऐसे कटु शब्दों का उसके विरुद्ध जो प्रयोग किया गया है उसको सुनकर वो चुप और शांत रहता है, वह पलटकर जवाब नहीं देता। ये सत्वगुणों का लक्षण है। यदि कोई व्यक्ति किसी सत्वगुणी व्यक्ति के ऊपर अन्याय करे, छल करे, तो सत्वगुणी व्यक्ति वो अन्याय और छल को सहन तो कर लेगा, परंतु पलटकर जवाब नहीं देता, वो सत्वगुणी व्यक्ति होता है। तो आज हमने सत्वगुणों के उन बातों को देखा जो किसी व्यक्ति के चरित्र में दिखने पर आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति सत्वगुणों से प्रेरित होकर चल रहा है, अपना व्यवहार करता है। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। जय श्री राम। आप सभी से निवेदन है कि कृपया मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपको ये मेरा आज का निवेदन कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स भी अवश्य दीजिए। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर।